अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आप सब लोग जानते होंगे कि मणिपुर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, मणिपुर से एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है जो दर हकीकत वहां की ज़मीनी रिपोर्ट आपको बताएंगी। इन महिला से बातचीत करने से पहले 2 मिनट में मैं मणिपुर की वो कहानी आपको बता देता हूँ कि जिन 2 महिलाओं के साथ जिनके कपड़े उतारे गए वो कौन थी, कहाँ से आई थी, पुलिस के सामने उन्हें लेकर के गए थे, पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ था। 2 मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। 4 जुलाई का टाइम होता है। 4 जुलाई के अंदर मैथई समाज के लगभग 800 लोगों ने कुकी समाज के गांव में जाते हैं, जहां पर लोगों को मारा पीटा जाता है, गांव वालों को लूटा जाता है और बहुत सारी अभद्र चीज़ें वहां पर की जाती हैं मणिपुर के अंदर। मणिपुर के जो राजधानी है इम्फाल, महज उससे 35 किलोमीटर दूर ये गाँव है जहाँ पर इसको लूटा गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैथई समाज जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाला समाज है और जो कुकी समाज है वो ईसाई धर्म को मानते हैं। वहाँ पर 2 जातियाँ हैं, कुकी और मैथई। जिन दोनों के बीच में ये झगड़ा चल रहा है। तो दोस्तों, दरअसल ये झगड़े की जो शुरुआत हुई, दोस्तों दरअसल मामला यहाँ से शुरू होता है कि मैथई समाज के जो लोग हैं वो आदिवासी जनजाति हैं और जो कुकी समाज के लोग हैं उनको आदिवासी जनजाति का दर्जा देने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर प्रस्ताव रखा था। जब ये बात मैथई समाज के लोगों को पता चलती है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे हक अधिकार हैं वो कुकी समाज के लोगों को देने के लिए जा रही है, ऐसा उन्हें लगता था, तो क्या होता है कि मैथई समाज के लोग बड़े पैमाने पर इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब कुकी समाज के लोगों को ये पता चलता है कि मैथई समाज के लोग हमें जो दी जा रही हैं, जो छूट हमें आरक्षण दिया जा रहा है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर कुकी समाज के लोग भी धरना प्रदर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, मणिपुर के अंदर 53% मैथई समाज के लोग हैं और लगभग 40% कुकी समाज के लोग हैं। तो ये मामला पूरा गरमाया हुआ होता है। 4 जुलाई का समय आता है। 4 जुलाई को मैथई समाज के तकरीबन 800 लोगों की एक भीड़ कुकी समाज के लोगों के गांव पे हमला कर देती है, जहां पर लोगों को मारा पीटा जाता है, उनके घरों को लूटा जाता है, उनके जो बहन बेटी हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है। तो किसी तरह से उस गांव के कुकी समाज के 5 लोग अपनी जान बचा करके उस गांव से रवाना हो जाते हैं। गांव से कुछ दूरी पर वो जाते हैं, वहां पर उनके हाथ में कोई फ़ोन लग जाता है, जिससे वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस वालों को ये बताते हैं कि हमारे गांव पे हमला हो चुका है और हम अपने गांव से इस दिशा में हैं, आप हमें यहाँ पर सुरक्षा दे दीजिए, हमें अपने साथ ले चलिए, वरना ये गांव वाले सारे मिलकर, जो मैथई समाज के लोग तकरीबन 800 लोगों की भीड़ है, ये सारी भीड़ हमें मार देगी। मौका पाकर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और समय रहते उन 5 लोगों को अपनी हिरासत में ले लेती है, अपने साथ ले लेती है और अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। तो दोस्तों, जहां पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई होती है, महज वहां से 2 किलोमीटर पुलिस स्टेशन होता है जहां पर पुलिस को पहुंचना होता है। जैसे ही उन 5 लोगों को, जिनमें 3 औरतें हैं और 2 मर्द हैं, उनको पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा करके चलने वाली होती है, तभी वो भीड़, जो मैथई समाज की जो भीड़ है, तक 800-900 लोगों की भीड़, वो पुलिस की जीप तक पहुंच जाती है और भीड़ में से आवाज़ आती है कि देखो, ये हैं वो 5 लोग जो गांव छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। ये कहते ही भीड़ उस पुलिस की जीप पर जो है टूट पड़ती है और उन 5 लोगों को वहां से निकाल लेती है। पुलिस वाले वहां पर 4 से 5 लोगों की संख्या में थे और भीड़ 800-900 लोगों की थी। इस कारण से वहाँ पर पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, या दोस्तों मैं यूँ कहूँ कि पुलिस वालों ने वहाँ पर हिम्मत नहीं दिखाई, वरना 4 से 5 पुलिस वाले भी अगर वो चाहते, अगर वो जिगर रखते तो उन लोगों को बचा सकते थे। फिलहाल पुलिस वालों के बस में कुछ नहीं रहा। वो भीड़ उन 5 लोगों को लेकर के आती है, जिनमें 3 महिलाएँ 2 पुरुष हैं। उनमें से 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं के कपड़े निर्वस्त्र किए जाते हैं, उनके जिस्म का एक कपड़ा उतार दिया जाता है, जिसमें से एक महिला के जिसके जिस्म के सारे कपड़े उतारे जाते हैं, उसका भाई सामने होता है। उसका भाई रोता है, चिल्लाता है और लगातार गुहार लगाता है कि ऐसा मत करो। देखते ही देखते दूसरी महिला के भी कपड़े पूरी तरह से उतार दिए जाते हैं, उसे भी निर्वस्त्र कर दिया जाता है। ये जानवर लोग, ये जो दानव लोग थे, जानवर लोग थे, इनको बिल्कुल भी रहम नहीं आता है। उसका भाई लगातार चिल्लाता है, गुहार लगाता है, वो खुद लगातार चिल्लाती है, गुहार लगाती है, लेकिन जानवरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दरिंदगी का इन्होंने सबूत दिया वो सारी दुनिया ने देखा। तो हाल ही में पहले उन लड़कियों को उनका शोषण किया जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट को इधर उधर छुआ जाता है, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। उसके बाद उनको एक खेत में लेकर के जाया जाता है, वहाँ उनके साथ
दुष्कर्म किया जाता है और उनमें से एक लड़की की मौत हो जाती है। दूसरी लड़की के साथ भी इसी तरह का माजरा किया जाता है। किसी तरह से वहां पर एक शख्स खड़ा था जिसने 19 सेकंड का इस सब माजरे की वीडियो बना ली और 19 सेकंड की वो वीडियो 4 जुलाई को बनती है, जिसे लगभग 19 से 20 जुलाई को पब्लिक किया जाता है। 19 सेकंड की ये वीडियो एक ही दिन में बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हो जाती है, सारी दुनिया में देश की सीमाओं को तोड़ के इंटरनेशनल लेवल पर चले जाती है और सारी दुनिया से भारत के बारे में अजीब अजीब तरह की बातें करना शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इस पर थोड़ा सा बोलते हैं। 78 दिन के बाद मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके 78वें दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इस पर 2 शब्द बोले और उसमें भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम ले देते हैं क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो दोस्तों ये थी वहाँ की कहानी, जो सब कुछ हुआ। अब मैं आपको मणिपुर की एक महिला हमारे साथ है, उनसे आपकी बातचीत कराता हूं। वो आपको बताएंगे, वो कुछ गुहार लगा रही हैं हिंदुस्तान की जनता से। इनको ध्यान से सुनना और जो आपका मन में आए वो कमेंट के थ्रू सुझाव देना। तो शुरू करते हैं इन बहन की वीडियो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूँ। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार के डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल, बुजदिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी दिखाया, उससे आप लोगों की आंखें खुली होंगी और आपको पता चला होगा कि आखिर झगड़े का मामला क्या था। आरक्षण को लेकर, हक अधिकार को लेकर जो उनके मैथई समाज के लोगों में जो भ्रम पैदा हो गया था उनके दिमाग में, उस भ्रम ने पूरे मणिपुर को आग में झोंकने का काम किया। लगभग 150 के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है कि मणिपुर में 150 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बड़े पैमाने पर लोग घायल हैं और 60,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 60,000 के आसपास वहां से लोग पलायन कर चुके हैं। तो दोस्तों, भारत का केंद्र शासित एक ऐसा राज्य जिसके अंदर इतनी बड़ी घटना हो रही है, गोदी मीडिया के पास इतना भी टाइम नहीं है कि उसे दिखाए। गोदी मीडिया का काम यूक्रेन जाकर के होता है। रूस की यूक्रेन की जो लड़ाई होती है, उसको लड़ाई होने से पहले ही हफ्तों पहले आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया का चैनल है TV9 भारतवर्ष, जो लगातार उस पर दिखाता है। लेकिन अपने ही देश के अंदर, मणिपुर के अंदर जो इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उसको दिखाने का इन लोगों के पास टाइम नहीं है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।